तो फाइनली जिज्जी का भाई आ चुका है वार, वीकेंड का वार, जहाँ पर जिज्जी ने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगी जिज्जी और माफ़ी, ये हो गया जिज्जी के साथ कैसा नाइंसाफ़ी का। घर वालों ने ताना सुनाया कि देख नासपीटी, तेरे बड़ बोलेपन की वजह से हम सबको काका सुनना पड़ रहा। या वजह कुछ और है, या हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर कहानी में तड़का किसी और ने लगाया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। जिज्जी की बीमारी, जिज्जी के शॉपिंग वाले पैकेट और जिज्जी की बहुत सारी बातें, सब चीज़ों को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को दोषी मानना, हेटर्स के लिए संदेश देना। और सबसे बड़े, अगर जिज्जी की ज़िंदगी में कोई दोषी है तो वो कौन है, आज इन सारी बातों पे करेंगे खुल के वार्तालाप। तो भाई आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बिना कोनो देरी के सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगी कि देखिए जिज्जी, हम यहाँ पर कोई आपके हेटर्स नहीं हैं। हमारा जो है ना वो विचारों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और यहाँ पर हेटर्स वाली कभी भी लैंग्वेज यूज नहीं की गई है। दूसरी बात ये कि आपने जो बोला है, आपने मुँह खोला कि भाई आपको जिसको बोलना है, जो बोलना है वो आपको बोले, लेकिन आपके परिवार को माफ़ करें। आपने टाइटल भी कुछ ऐसा लिखा है, मेरे परिवार को माफ़ करो, जो बोलना है मुझे बोल लो। और एक आपने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है और एक साइड इमोजी बनाई है। तो जी आपने जो बोला है, माफ़ीनामा कोई गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन सही इंसान से माफ़ी मांगना, सही टाइम पे माफ़ी मांगना अच्छी चीज़ होती है। कई बार हम लोग रास्ते में चलते हुए किसी को टक्कर लग जाए, या किसी से कुछ बातचीत हो जाए, या फिर कोई चीज़ किसी की गिर जाए, तो अगर हमारी उसमें गलती हमें लगती है तो हम तुरंत कहते हैं ओ आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ओ आई एम सो सॉरी, हैं बोलते हैं ना। अगर यही चीज़ आपके घर में ऐसा किसी के साथ होता है, आपके घर परिवार में किसी को लगता है बैड फील हो रहा है, या आपकी ज़ुबान की वजह से कुछ आपने ऐसे शब्द बोल दिए हैं, सामने वाले को बैड फील हो रहा है, क्या आप उससे सॉरी नहीं बोल सकते? माफ़ीनामा वो डिज़र्व करते हैं जिसको आपकी वजह से बैड फील हुआ। चलो खैर, बैड फील हुआ तो क्यों फील हुआ? भाई जिज्जी ने कल जो इतनी सारी बातें बोली कि जो बोलना है, जैसे बोलना है, तमाम लोग पीछे पड़े हैं, तो वो जिनको बोलना है वो मुझे बोलें, और उसके लिए मैं दोषी हूँ। क्योंकि जो भविष्य में नहीं, जिज्जी ने जो प्रीवियस वाला पास्ट में जो अपना जो है कुछ डिसीज़न लिए, तो वो उसको सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की गलती मानती हैं। उनका कहना है कि उन 2 गलतियों की वजह से उनके घर परिवार में उनके भाई और बहनों को सबको सुनना पड़ रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी है इस इंटरनेट पे, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से है। यहाँ पर आप पूरे तरीके से गलत हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, इसमें आपकी दीदी भी बराबर की भागीदार हैं। अब भले वो ना माने, अगर वो आपके ऊपर पूरा ठिकरा छोड़ रही हैं, या फिर आप किसी वजह से या किसी आप ये सारा चीज़ अपने ऊपर इल्ज़ामात ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट जो मेरा आपके लिए है वो ये है कि देखो जिज्जी, अगर आप यहाँ पे वैसी बातें नहीं करोगी तो किसी के कुत्ते ने नहीं काटा है ना, कि भाई आए कि आपको ऐसी बातें बोले, आपके लिए ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर इनके और उनके लेकर उदाहरण दे के दिए। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़। विगत दिनों में आपकी जब भाभी घूमने चली गई, या फिर उससे पहले जब आपको झाड़ू वाली बात से बुरा लगा था, दूध वाले पैसों से बात बुरा लगा था, चाबी वाली बात से बुरा लगा था कि वो सब चाबी लेके बाहर चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने घर में जिससे बुरा लग रहा था उससे ना डिस्कस करके इस चीज़ को कंटेंट बनाया। ये मौका सिर्फ आपने दिया है, तो इसमें ना आपकी पूरी तरीके से गलती है, इस चीज़ को आप मानिए। और उसके बाद आपने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मिल बैठ के शॉर्ट आउट कर ली हैं, जो एक दूसरे के दिलों में गुब्बार थे, जिसको जो लग रहा था, खास करके आपके ही बग्गा बग्गी तो सिर्फ माफ़ीनामा प्रस्तुत कर रहे थे, खासकर बग्गी, कि दीदी आपको जो भी बुरा लगे भला लगे आप बताना, मैं पहले से सुधार लूँगी, आई एम सो सॉरी। उसने अपना पूरे तरीके से दिल हल्का कर लिया और सॉरी भी बोल दिया।
फिर आपने घर में एक रूल बना दिया कि आज से शाम की जो चाय होगी नीचे होगी, और अगर किसी का पूरे दिन में कोई दिनचर्या में कोई भी गड़बड़ी हुई और किसी को कुछ हर्ट हुआ तो यहीं पे डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 दिन में ही आपने बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया और बग्गा बग्गी कुछ 1-2 दिन बाद फिर ट्रिप पे चले गए। जब ट्रिप पे गए तो फिर आपके द्वारा जो 3-4 लाइनें बोली गई कि कोई मतलब जो भी है मुझे ही करना है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया जहान में जितनी भी चीज़ें हैं अब मेरे को ही करना है, खुद से ही मैनेज करना है, छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैं कर लूँगी। फिर मैं बीमार हूँ और कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, अब मुझे ही करना है। चाची को बुलाना चाहती हूँ मैं बुला सकती हूँ, लेकिन अब खाना ही बनाना बाकी तो मैंने कर लिया, तो मैं ही कर लूँगी, चलो मैं किसी भी तरीके से खाना बना लूँगी। आपने एक ऐसा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया, एक ऐसी रूपरेखा बनाई लोगों के दिमाग में कि भाई भाभी घूमने चले गए हैं और ये देखो बेचारी बीमार है। तो यही सारी चीज़ें दर्शकों ने भी नोट करी और एक दर्शक ने बोल भी दिया, सब्सक्राइबर ने लिख दिया कि सॉरी टू से, बट आपने ही ब्लॉग के थ्रू मैसेज किया था कि आप बीमार हैं, तो जिसकी वजह से उनका टूर तो देखो स्पॉइल हुआ, ख़राब हुआ। और फिर आप कह रहे हो कि अब आपकी क्या गलती है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी और अब आप सॉरी बोलकर भूल जाओगी, सोच समझकर बयान किया करो। जी हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, लेकिन जब इन्होंने कहा तो फिर दीदी ने भी रिप्लाई किया। दीदी का कहना है कि भाई वो घर आ चुके थे, उसके बाद मैं बीमार हुई, अब इतना कहना था। फिर कहा जी सबको पता है, बग्गी के वीडियो में देखा है, बग्गी ने बोला है कि अगर हमें पता होता कि हमारे जाते ही जीजी बीमार हो जाएगी हमारे पीछे से, तो हम ये देखते और ना जाते, हम लोग चले गए और उसके बाद भाई जीजी भी पीछे से बीमार हो गए। फिर कहा सब्सक्राइबर बोले कि देखो पर आपकी भाभी कह रही थी कि उन्हें पता नहीं था कि आप पीछे से बीमार हो जाओगी। फिर झूठी कहीं के लो, अब तमाम लोग भैया इस बात से एकदम गुस्साए गए, बिललाए गए, क्योंकि सब्सक्राइबर को झूठ नहीं पसंद है। अभी कोई आपके हेटर्स नहीं है। अगर यही चीज़ें आप अपनी सुधार लेंगी सोच समझ के, ये जिह्वा जो है ये है ना, तो इससे चाहे तुम अच्छा बोल लो, चाहे बुरा बोल लो, चाहे किसी के प्यारे बन जाओ, चाहे भाई उसके टारगेट में आ जाओ, तो कुल मिला के यहाँ पर आपने ना गलत चीज़ें पहले प्रिटेंड करी, आप माने या ना माने, यही सबसे बड़ी आपकी भूल है। फिर कहा जी एक लोगों ने और लिख दिया कि तेरे भाई ने तो झूठी कहीं कि तेरे भाई ने तो टाइटल डाला कि वापस आना पड़ा। वाह जी वाह, हाँ, क्योंकि आने का वो सही टाइम ऐसा कुछ टाइटल उन्होंने डाला था, सोचा नहीं था कि पीछे से ऐसा होगा। और फीवर के तुमने जो कहानियाँ सुनाई थी, मतलब जो भी तुमने फीवर के बारे में बताया था, और तुरंत आपने टाइफाइड बता दिया, रिपोर्ट अभी तक आपने कलेक्ट नहीं करी है, दवाइयों पे दवाई दिखाते जा रहे हो। और जिज्जी ने आज बोला कि हाँ मुझे कमज़ोरी हो रही है, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही, जो लोग दीदी को बोले कि ये सारी चीज़ें होते हैं, ये लक्षण होते हैं, तो आज जिज्जी ने वो लक्षण दिखाई दिए। लोग अभी भी इनसे कह रहे हैं कि हमको भैया रिपोर्ट दिखाओ, और पर्टिकुलर इसी डेट की दिखाओ, टाइफाइड की दिखाओ, दवाई दिखाने से कतई कुछ नहीं होता है। तो जनता जनार्दन के अगर दिमाग में शक बैठ गया तो फिर वो बैठ जाएगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ऐसी रही है। जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि मेरी वजह से सबके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मेरी वजह से सबके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ ज़िम्मेदार। फिर आपका एग्ज़ाम्पल देना कि शादी के बाद लड़की अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसके बाद अगर शादी के बाद भी अगर यहाँ आती है तो मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और लेना भी चाहिए। आप ये जो बोल रहे हो बहुत अच्छी चीज़ बोल रही हो, लेकिन जैसा कि आपने खुद बोला कि अगर कोई बीमार उमार होता है तो फैमिली ही होती है, जाहिर सी बात है, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हो चाहे भाई डिपेंडेंट हो। सबके यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि घर परिवार का या अगल बगल का कोई बीमार होता है तो भी लोग कह देते हैं, लेकिन आपकी बयानबाजी, आपकी ज़ुबान जो कि फिर इस पर नहीं है लगाम, अब आप इसको फिर हेटर्स की वजह से लेंगी। कभी उसको पॉजिटिविटी की तरह से लीजिए कि गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, आप कोई भगवान नहीं हैं। मेरी फैमिली के बारे में बोलना बंद करो, मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी ना बोलो, और जो भी बोलना है मेरे बारे में बोलो, जो भी गंद बोलना है। सीरियसली देखिए, गंद, मैं अपनी अगर बात करूं तो गंद तो मैं कभी नहीं बोलती हूं, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ एडवाइस ही देती हूं, और वो भी आपकी वीडियो में देख के। आप वीडियो में ऐसी हरकतें ना करो, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल को अगर आप अच्छा करोगी, यकीन मानो अच्छा बोलेंगे,
पर आप कुछ करके दिखाओ। मैंने 2 दिन से, विगत 2 दिनों से वीडियो में बोला है कि आप अपनी भाभी को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी भाभी को प्यार दुलार दीजिए। आपको जो लगता है कि आपकी लाइफ में आपको नहीं मिला, आप जहाँ पे गए थे इस होप से, तो आप तो वो सारी चीज़ें भाभी के साथ ना करिए, ऐसी बयानबाजी एटलीस्ट ना करिए सोशल मीडिया पर। देखिए, कोई बच्चा नहीं है, आप भी बच्चे नहीं हो, हम लोग भी बच्चे नहीं। हमको समझ में आता है कि अब आपका कहने का तात्पर्य क्या है। अभी आप गुस्से में हो या फिर सबके कहने की वजह से आप यहाँ पर ये बयान दे रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है, अब तो मैं बोल दूँगी, सब कुछ अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लूँगी, मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। तो ये जो तरीका है आपका, ये आपको पता है कि आप ये किस वजह से कर रहे हो। सबकी नज़रों में ये कि हाँ लो ठीक है, अब मैंने मांग ली माफ़ी, सबसे बोल भी दिया, जिसको जो गरियाना है मुझे गरियाओ। अरे भैया, कोई क्यों गरियाएगा? आप जिस तरीके से वो आपके साथ अपना बॉन्ड शेयर करती है, जिस तरीके से आपके लिए खड़ी रहती है 24/7, आपने खुद बोला कि जब से आप बीमार हुई, जब से वो लोग आए हैं आपके लिए खाना पानी फल फूल सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा, अब हर चीज़ तो आपके मुताबिक नहीं हो सकती। सबसे पहले आप जो बोल देती हो कि भाई हमको ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, मन में जो एक बना लेती हो प्लान, फिर आपके मन के मुताबिक वो प्लान होता नहीं है, फिर आपको बुरा लग जाता है। तो सबसे पहले ये करना बंद कीजिए। फिर आप बोलते हो कि अगर मेरी ज़िंदगी में इतने स्यापे ना होते, इतनी उलझनें ना होती, काश मेरी भगवान ने ऐसी ज़िंदगी ना लिखी होती। फिर से भगवान को ज़िम्मेदार ठहराना। ठीक है, होता है, किस्मत होती है, भगवान होते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़ुबान पर भी निर्भर करती है, अपने गुस्से पे भी निर्भर करती है। अब आप अगर किसी को कुछ भी बोलो, कोई भी क्विक डिसीज़न ले लो बिना सोचे समझे, तो उसके लिए आप भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। भगवान आपको ऑप्शंस देता है, उनको कैसे डील करना है इसके लिए आपको बुद्धि देता है। आप उस बुद्धि को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आप अगर भगवान को दोषी देते हैं, भगवान को दोषी ठहराते हैं, तो मैं तो भैया बिल्कुल बोलूँगी यहाँ पर आप 100% गलत हैं। आप बोल रहे हैं कि भगवान ने शायद अगर मेरी किस्मत अच्छी लिखी होती तो आप शायद यहाँ पर ना होती। भगवान ने आपकी किस्मत अच्छी लिखी थी, आपने उसको अच्छा नहीं रहने दिया। देखिए, आप 100% किसी भी एक सर्वे करा लीजिए, किसी भी घर में चले जाइए, थोड़ा अग्रिम में चले जाइए, थोड़े पिछड़े वर्ग में चले जाइए, और वहाँ पे पूछे कि शादी के बाद आपको 1-2 साल या 3-4 साल तक, या किसी किसी को तो भाई ज़्यादा टाइम तक, आपने क्या क्या बीच में बर्दाश्त किया, क्या क्या चीज़ें आपने मैनेज करी, क्या क्या आपने सही टाइम आने का इंतज़ार किया। मैं 110% बोल रही हूँ, 99% नहीं, 110%। हर किसी ने समझौते करे हैं इस वाली लाइफ में, स्टार्टिंग लाइफ में, क्योंकि भैया जब नए घर में जाओ ना, तो कोई तुम्हारे हिसाब से बदलने को तैयार नहीं होते हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि बस एक लड़की को बदलना चाहिए क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तुम एज इट इज़ हो, जैसे रह रही हो वैसे तुमको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये संसार का नियम, हम चाहे जितना ढोल बजा लें, नगाड़ा पीट लें कि नहीं हम इंडिपेंडेंट है, क्वालिटी है, फलान है, धमाक है, ये सिर्फ रील में और फिल्मों में ही अच्छा लगता है, सीरियल में अच्छा लगता है। चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार ले लो, राजनीतिज्ञ ले लो, सबके यहाँ पर यही होता है। अब कोई सिंगल रह रहा हो, सास ससुर के साथ रह रहा हो, कैसे भी रह रहा हो, सास ससुर नहीं होते तो पतिए सास बन जाता है कई बार, तो भाई साहब है उसके अंदर एक सास जाग जाती है। अब इसको गलत वे में मत लीजिएगा, पर हाँ, वो ये ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए था तुमने, ये ऐसे नहीं किया, तो ये होता है। अब इसमें ईगो हर्ट करोगे तो भाई ऐसा नहीं होता है। प्यार दुलार से ठोक बजा के सही होता है सारा चीज़, और 100% आपके हिसाब से नहीं हो सकता, 100% पार्टनर के हिसाब से भी नहीं होता। अरे बीच का कोई निकाल लो पैमाना है, और जब आपके साथ और आपके हिसाब से वक्त अनुकूल ना हो, तो उस वक्त पे ना पेशेंस रखा जाता है कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मेरे अनुकूल ये चीज़ नहीं हो रही है, सही वक्त का इंतज़ार करो। देखो जिज्जी, इसमें ना भगवान को दोष देना बंद करो, मैं फिर से कहना चाहूँगी। और दर्शकों, मुझे एक चीज़ और कहनी है, मुझे लगता है ना सबसे बड़े दोषी ये सब्सक्राइबर्स भी हैं, टरू वाले, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग जानते हैं कि परितिन गलत नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, उनको तहे दिल से शुक्रिया। जी हाँ, पूरी की पूरी ना ऐसे लोगों की सोच ही गलत है, क्योंकि भाई साहब इंसान हैं, जिज्जी छोटकन्नी इंसान है, भगवान नहीं, जो इनसे कभी गलती नहीं हो सकती। और ये जो आपको गलत फहमी में डाले हैं ना, यही सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है आपकी लाइफ में,
जो आप अभी भी सोच रहे हो, जो चंद लोग जो चाटुकारिता करते हैं, जो आपको बोलते हैं नहीं आप अच्छा करो तो भी अच्छा है, बुरा करो तो भी अच्छा है, यहाँ पर उनकी गलती है। और सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप उस चीज़ को देखकर खुश हो रही हो कि नहीं यार ये लोग तो बोल ही रहे हैं, भले ये 10% है, ठीक है 90% गलत बोल रहे हैं कोई बात नहीं, 10% सही बोल रहे हैं मतलब मैं सही हूँ। आप अपने आप को गलतफहमी में डाल रही हैं मैडम जी। भाई ऐसे कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, आप कुछ भी करो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ आप सही है, हाँ आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया। ये ऐसे वो चाटुकार लोग होते हैं जो आपको सही और गलत में फ़ैसला लेने की जो आपकी शक्ति है उसको ना छीन होने देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी है कभी ज़िंदगी में, या फिर आपसे गलती नहीं हुई है। आपसे गलती हुई है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और प्रेजेंट टाइम में आपने बहुत सारी जो गलतियां अब कर रही हैं उसको सोचिए समझिए। कल परसों भी मैंने कहा था कि भाई बाकी के रिश्तों को तो आप स्पॉइल कर चुके हैं, है ना, दोनों लोग मिलके। आपने उनको गलती माना, उन्होंने आपको गलती माना, किसी की ज़्यादा किसी की कम। पर उन गलतियों से सीख लेकर अगर उनको सुधार के आगे बढ़ने की कोशिश करते, शर्तें वर्तें गई थी तेल लेने, रूल्स रेगुलेशन गए थे तेल लेने, तो बात दूसरी होती। अब प्रेजेंट टाइम में फिर से वही गलतियां कर रही हैं आप, फिर से वही सारी चीज़ें दोहरा रही हैं। वाह जी वाह। तो ये टरू वालों के जो ये अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द हैं, कभी कभी ना जिनको आप हेटर्स कहती हैं उनको दूसरे ढंग से सोच के देखिएगा। उन्होंने या फिर आपने कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा है, ना आमने सामने मिली हैं, और ना ही हेटर्स की आपने प्रॉपर्टी ले रखी है जिससे वो आपसे हेट करेंगे। या फिर अगर रिएक्शन चैनल की ही बात कर लें या सब्सक्राइबर की बात कर लें, अगर आप में कोई सुधार दिखेगा यही लोग आके बोलेंगे आपने अब ज़िंदगी को सही रास्ते पे ट्रैक किया। कोई बात नहीं, अब आपने जो गलतियां करी थी करी, क्योंकि जीवन में सुधार लाना कभी भी गलत चीज़ नहीं हो सकता। कोई आपसे चिढ़ता नहीं, ना ही आपके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन सिर्फ अगर आप चाटुकारिता वाली लोगों की बातें मान के सोचेंगे आप सही हैं सही हैं सही हैं, तो आप सही नहीं हैं। आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल आप करें, जो कि सबसे बड़ी कमी है आपके अंदर, वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टरू वाले कहेंगे नहीं जी आपकी ज़ुबान अच्छी है, जी नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आप जो बोल जाती हैं ऑन कैमरा कुछ भी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दे देती हैं, फिर लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हैं कि भाई मेरे परिवार को लेकर कुछ ना कहो, जो बोलना है मुझे तो। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए, किसी को ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि वो आके यहाँ पर बोले। क्यों बोलेगा जब आपने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। अगर उस दिन आपने ये स्टेटमेंट ना दिए होते, आना उनको वैसे भी था घूम घाम के, फिर आ जाते, लेकिन नहीं, आपने तो भाई से स्टेटमेंट दे दिए। तो लोग ना बेवकूफ़ नहीं, एक लोग बेवकूफ़, दो लोग बेवकूफ़, 3 लोग बेवकूफ़, 90% लोग बेवकूफ़ नहीं, 10% जो आपको गुमराह कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं। सही चीज़ों को अभी भी लाइफ में सेलेक्ट नहीं करें। जो रिश्ते आपके काम आ रहे हैं, जो पास में, उनको वैल्यू करिए, उनको इज्जत करिए। वो बंदी भी बहुत थकी हुई थी, वो बंदी उसके बावजूद आपका भी सब टेक केयर कर रही है, ऊपर आपको देने भी आ रही है, आपके लिए फल फूल भी ला रही है, आपके साथ दवाई लेने भी जा रही है, लेकिन आपने सिर्फ नाम जिक्र लिया अपने भाई का। चलो भाभी का नहीं लिया कोई बात नहीं, उसके बाद साफ़ सफाई सारा क्लीनिंग भी कर रही। अभी वो आप सबसे छोटी है इस घर में, उसको वैल्यू कीजिए, उसके जो ये टाइम को ना जीने दीजिए, ये सारी चीज़ें दीजिए, लोग को नज़रिया बदलने का अवसर दीजिए। लेकिन आपका कहना है आपको तो सब गलत ही बोलते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है, जब आप अच्छा करोगे तो लोगों के मनोभाव नहीं बदलेंगे, बस ये सोच का अंतर है। और आपने तो टरू वालों को ही सच मान लिया, तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। फिर लास्ट में आप बोलते हैं कि सब लोग ये बोलते हैं कि भाई परेतिन गलत है, क्योंकि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है अगर ट्रैक करा जाए तो भाई उसने सब गलत डिसीजन लिए हैं, इसकी वजह से सब गलत। पहले आप स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि हाँ आपकी गलती है, और आपकी वजह से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो पास में बहुत ऐसे डिसीज़न लिए जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर गए। फिर एंड में आप बोल रही हैं कि जो है बाकी के लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही गलत हूँ। देख लो, पहले आप माफ़ी मांग रहे हो, फिर बाद में कह रहे हो कि नहीं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है, मैं गलत नहीं हूँ।
कौन सी चीज़, माफ़ीनामा सही समझें या लास्ट में आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया उस चीज़ को समझें। इसीलिए कहते हैं आप अपने शब्दों के भ्रम में ही फंस जाते हो। आप बहुत अच्छे से यहाँ जो अपने आप को स्मार्ट समझ के आते हो रिप्रेजेंट करने, नहीं जी। आपकी अगर गलती है, आपने किसी को हर्ट किया, चाहे आपके वो घर परिवार की हो, आपकी भाभी हो, एक सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता। हम राह चलते हुए इंसान को सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन घर में अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट हुआ है तो उसको सॉरी नहीं बोलेंगे जी, ईगो हर्ट हो जाएगा। एक बार ना दिल को पॉजिटिव तरीके से लीजिए अपनी इन बातों को जो हम बात कर रहे हैं। कोई हेटर्स वोटर्स नहीं है। और रही बात आपने जो बोला कि जिसको जो बोलना हो, जैसे फ़ोटो यूज़ करना हो, थंबनेल लगाना लगाए, आप कॉपीराइट तक नहीं देंगे। माफ़ करो जिज्जी, हमने तुम्हारा माउस देखा था जब तुम लेकर आई थी। तुमने कहा था देख लो अभी का बहुत अच्छे से काम करेंगे हैं, तुम्हारी बातन पे हम भरोसा नहीं करेंगे। हम तो देखो यहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जो सही चीज़ हो सकती है उसका टिप्स भी देते हैं। लैंग्वेज भाई साहब मेरी कुछ ऐसी बेकार है नहीं, फिर भी आप मुझे हेटर्स की श्रेणी में लेती हैं। कौनो बात नहीं, अब का ही बोल सकते हैं दर्शकों। चलो अभी के लिए इतना ही। एक बार हम फिर से उम्मीद करेंगे कि जिज्जी मेरी बातों में से कोई बात ज़रूर पिक करेंगी। बस अपनी भाभी के साथ जो प्यारा रिश्ता है उसको सुधार लीजिए, बना लीजिए। आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा, आपकी माँ से भी ज़्यादा अगर किसी बंदे ने केयर करा तो आपकी भाभी ने करा, वो भी इतना सब कुछ होने के बावजूद।